स्वागत है आपका वेजी वंडर चैनल पे। मैं हूँ गगन और कैमरामैन अरुण के साथ डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं हम आपको बहरीन शहर से। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको बहरीन आना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की टॉप मोस्ट हेडलाइन है, इफ यू वांट टू प्लान योर बहरीन ट्रिप तो मस्ट डू एक्टिविटीज, मस्ट डू साइट सीइंग, मस्ट विजिट प्लेसेस क्या होनी चाहिए आपकी लिस्ट में। तो आज की टॉप 10 खबरों में से पहली खबर ये है, सनसनाती हुई आ रही है आपकी स्क्रीन पर, कि क्यों विजिट करना है आपको बहरीन इतनी गर्मी में। घर बैठो आराम से चिल मारो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कह रही हूँ कि पूरा वर्ल्ड घूमो और उस वर्ल्ड में एक बहुत ही प्यारी सी कंट्री है बहरीन, आपको वो विजिट करनी चाहिए। क्योंकि बहरीन जो है वो, अगर आपका मिडिल ईस्ट वाला प्लान बन रहा है जिसमें आपका ओमान आता है, आपका कतर आता है, यूएई आता है, तो बिल्कुल ही पास में एक और बहुत ही सुंदर सी कंट्री है, चुटकू सी कंट्री है जिसका नाम है बहरीन। आपको वहां आना चाहिए क्योंकि फॉर इंडियंस बहरीन का वीजा लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। ई वीजा की फैसिलिटी है, आपको मैक्सिमम 1 दिन में या फिर 2 दिन में आपको वीजा आ जाएगा। जब मैंने और अरुण ने अप्लाई करा था तो मेरा वीजा 2 घंटे में आ गया था और अरुण का वीजा आने में लगे थे 36 घंटे। तो पता नहीं क्या रीजन था, हम दोनों ने फैमिली वीजा अप्लाई करा था, फिर भी मेरा पहले आ गया, अरुण का बाद में आया। तो बहुत आसान सा वीजा है। अगर आपको इन डिटेल वीजा वाली वीडियो जाननी है कि वीजा अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो आपको ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, वहां पर जाना। अरुण ने इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है कि ई वीजा में क्या क्या चाहिए आपको। आज की दूसरी ताजा खबर ये है कि अगर आप बहरीन का प्लान कर रहे हैं आने का तो आपको कब आना चाहिए। हमारे हिसाब से अगर आप बहरीन प्लान कर रहे हैं तो आपकी ट्रिप आइटनरी होनी चाहिए फ्रॉम मिड अक्टूबर से लेकर मिड मार्च तक। अगर आप इन महीनों के अलावा अगर आप आएंगे तो आपका बैंगन का भरता बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो मिड अक्टूबर से लेकर लास्ट वीक ऑफ फेब या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक में यहाँ पर मौसम होता है ठंडा सुहाना, जिसकी वजह से आप अपना मॉर्निंग में भी डे जो है अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो बिना धूप में जले। ठीक है जी, अब आते हैं हम आज की तीसरी इंपॉर्टेंट खबर में, जो की है कि आपके कितने दिन का मिनिमम आप प्लान करें बहरीन आने का। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आपके पास 3 से 4 दिन है तो आप पूरा का पूरा बहरीन घूम सकते हैं, क्योंकि बहरीन इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन मिडिल ईस्ट। इतनी छोटी सी कंट्री है कि आप 3 से 4 दिन में आइलैंड भी घूम लेंगे, डेजर्ट भी घूम लेंगे, सूक्स भी घूम लेंगे, मॉल्स भी घूम लेंगे, सिटी भी घूम लेंगे, फिर भी आपके पास लास्ट डे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपके पास 3 से 4 दिन है तो आप आराम से बहरीन ट्रैवल कर सकते हैं। आज की चौथी ताजा खबर ये है कि अगर आपको आना है बहरीन तो कैसे फ्लाइट बुक करके आओगे, पैदल आओगे, गाड़ी से आओगे, घोड़ा गाड़ी से आओगे। तो जो सबसे आसान वे है बहरीन आने का फ्रॉम इंडिया इज कि फ्लाइट पकड़ो और फ्लाइट से आ जाओ। सबसे चीप फ्लाइट आपको कहाँ मिलेगी, आप वेबसाइट है, कुछ स्काई स्कैनर है, मोमुंडा है, वीगो है, आप ये वेबसाइट्स में जा सकते हैं। कुछ ऐसी फ्लाइट्स भी हैं जो कि हफ्ते में 2 बार चलती हैं एयर इंडिया की, जहां पर आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी फ्रॉम दिल्ली टू बहरीन की कैपिटल विच इज मनामा। डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और अगर मैं राउंड ट्रिप की बात करूं तो आपका मोटा मोटा खर्चा आएगा 2 बंदों के हिसाब से 40 to 45,000, जिसमें आपका दिल्ली टू बहरीन एंड देन बहरीन टू दिल्ली हो जाएगा। तो आज की 5वीं ताजा खबर ये है कि अब आपने फ्लाइट बुक करा ली तो अब आपको इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फॉर इमिग्रेशन रेडी रखना अपनी 2 इंपॉर्टेंट चीजें, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। अगर आप बहरीन से कहीं और भी एग्जिट कर रहे हैं, चाहे इंडिया कर रहे हैं, चाहे कोई और कंट्री चल रहे हैं, तो एग्जिट फ्लाइट टिकट आपके पास जरूर होनी चाहिए। दूसरा है आपके पास की होटल की बुकिंग होनी चाहिए। जितने भी दिन आप स्टे कर रहे हैं उतने दिन की आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन पे इंडियन से वो मांगते हैं। तो ये 2 चीजों का आप ध्यान रखना। मगर मैं एक और चीज आपको सजेस्ट करूंगी, टू बी ऑन सेफर साइड प्लीज कैरी ट्रैवल इंश्योरेंस ऑल्सो विद यू, क्योंकि वो अनफोर्सीन कंडीशंस के लिए आपके काम आती है। हमने अभी इस पूरे ट्रिप में हमने ओमान विजिट करा, हमने कतर विजिट करा, 3rd कंट्री थी बहरीन। तो ओमान और कतर में ट्रैवल इंश्योरेंस वाज मैंडेटरी। इनफैक्ट कतर में तो हमें घुसने ही नहीं देते अगर हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होती तो इस चीज का ध्यान रखना। ज्यादा महंगी नहीं आती है। एक बंदे की अगर आप 15 दिन का भी ट्रिप रखते हो अपना, तो मुश्किल से 800 से 900 रुपए की ट्रैवल इंश्योरेंस आती है, जिसमें आपकी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो बुक हो जाती हैं। कोई कोई कंट्री में मैंडेटरी भी है। अगर आपको चाहिए होगा ट्रैवल इंश्योरेंस वाले का नंबर तो आप हमें डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगी। तो अब हमारी आज की 6ठी ताजा खबर ये है कि अब आप पहुंच गए, इमिग्रेशन भी क्रॉस हो गया, अब आप फॉरेक्स का और सिम का बात कैसे करोगे।
तो फॉरेक्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप जैसे ही लैंड करोगे बहरीन में, मनामा कैपिटल में, तो आपको बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस की दुकान मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। यहाँ पर इंडियन करेंसी भी एक्सचेंज होती है, मगर वो बहुत ज्यादा कन्वर्जन रेट ले लेते हैं। तो बेस्ट हम हमेशा बोलते हैं और रिकमेंड भी यही करते हैं कि यूएस डॉलर अपने घर से लेकर आओ और यहाँ पर आके डॉलर या फिर यूरो को कन्वर्ट करवा लो आप यहाँ की लोकल करेंसी विच इज बहरीनियन दिनार। अब मैं आपको बताती हूँ बहरीनियन दिनार, जिसको बीडी भी बोलते हैं, उसकी क्या वैल्यू है। 1 BD इज इक्वल टू 223 इंडियन रुपीज, और पूरे वर्ल्ड में ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये पहली कंट्री थी पूरे गल्फ में जिसने ऑयल की खोज करी थी। तो इस चक्कर में इसकी जो करेंसी है वो इतनी स्ट्रांग है। यहाँ पर आके फॉरेनर्स लाइक फ्रॉम यूएस एंड यूके वो भी थोड़ा सोचते हैं, सेकंड थॉट लेकर आते हैं कि क्या हम वो एक्टिविटी या क्या इतना खर्चा करें या ना करें। सो ये है आपका फॉरेक्स। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास फॉरेक्स का कार्ड है या फिर अगर आपके पास नियो ग्लोबल का अगर आपके पास कोई भी कार्ड है, तो आप यहाँ पर कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास हर टाइम कैश होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमने यहाँ पर स्टोर्स घूमे, हम मॉल्स घूमे, हम सूक घूमे, वहां पर कार्ड चलता है। बट जब आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएंगे, जब आप बसेस में जाएंगे, तो वहां पर आपका कार्ड नहीं चलेगा, वहां पर आपको कैश ही चाहिए। तो 1 BD की जो वैल्यू होती है ना, वो जो छोटा डिनोमिनेशन होता है उसको बोलते हैं फिल्स। तो जैसे यहाँ पर एक अगर आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपका फिक्स रेशियो वहां लग जाता है 300 फिल्स। एक और चीज मैंने और अरुण ने नोट करी यहाँ पर कि इधर ना इनके पास अठन्नी भी है। अठन्नी बोले तो कि हाफ BD का नोट। तो ये दिखता है इनका ऐसा हाफ BD का नोट, क्योंकि इतनी भारी करेंसी है तो इनको भैया आधा जो है ना वो निकालना पड़ा। दूसरा है ये है इनका 10 का नोट, और यहाँ पर ये जो भी शेख है वो यहाँ पर दिख रहे हैं इन फोटो में। खलीफा है, हाँ सॉरी, और ये है यहाँ के खलीफा जो कि दिख रहे हैं इन फोटो में। तो जी आज की 7वीं ताज़ी खबर ये है कि अगर आप पहुंच गए हैं यहाँ पर, तो अब आप कॉल कैसे करेंगे और ट्रैवल कैसे करेंगे। कम्युनिकेशन एंड कम्यूटेशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो कम्युनिकेशन करने के लिए अगर आपको सिम चाहिए, तो यहाँ पर एक ज़ेन नेटवर्क है। हमने भी ज़ेन नेटवर्क की सिम ली थी, काफ़ी अच्छा खासा नेटवर्क है। 3 दिन हो गए हमें यहाँ पर, और हर जगह इंटरनेट अच्छी स्पीड पर आ रहा है। तो ज़ेन नेटवर्क अगर आपको एयरपोर्ट से सिम लेनी है तो आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 10 BD की। अगर आपको सिटी सेंटर से जाकर, जैसे हमने सिटी सेंटर से ली थी, वहाँ पर आपको सिम मिलेगी 8.5 BD की, जिसमें 12 GB का डेटा होगा, विच इज़ वैलिड फॉर 1 मंथ। हमें तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए चाहिए थी, तो बट दिस वॉज द चीपेस्ट प्लान। तो 8.5 BD में हमने ले ली यहाँ पर सिम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कम्यूटेशन की। तो कम्यूटेशन यहाँ का, देयर इज नो मेट्रो। यहाँ पर मेट्रो की फैसिलिटी नहीं है, मगर यहाँ पर बस की फैसिलिटी है। मगर आपको बस में ट्रैवल करने के लिए ना, यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक तो वो बस है, बस ऐसा पूरा घूमती है। अगर आप यहाँ पर थे एक पॉइंट पे, तो घूम के आपको आधे घंटे बाद फिर आप ना इसी पॉइंट के ऑपोजिट पॉइंट पे आ जाओगे। तो बस अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर आपको जाना है, अगर आप बाइक गाड़ी अगर आप जाओगे, आपके सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। तो बस से उसी टाइम को कवर करने के लिए आपके लगेंगे 45 to 1 आवर। तो मैं आपको एक दूसरी रिकमेंडेशन देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर 3-4 दिन हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर ना गाड़ी हायर कर लो। कार रेंटल की फैसिलिटीज आपको एयरपोर्ट पे भी मिलेगी, आपको सिटी सेंटर में भी मिलेगी। उसका ऑन एन एवरेज पर डे का कॉस्ट लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम 8 BD टिल 12 to 13 BD का आपको पर डे का किराया लगेगा इसमें। मगर इसमें एक चीज मैंडेटरी है फॉर इंडियन ड्राइविंग होल्डर्स, कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। इसके अलावा वो लोग क्या करेंगे कार रेंटल वाले, कि आपसे 50 BD की इंश्योरेंस या सिक्योरिटी भी लेंगे। अगर आप वापस जब गाड़ी करने जाओगे, उनको देखेगा गाड़ी हाँ बिल्कुल टिचम टिच है, कहीं से ठोकी नहीं है आपने, तो वो आपकी जो 50 BD है वो आपको रिटर्न कर देंगे। एक और चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो आपकी राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, जो और हमारे इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से अलग हो जाते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी चलाने में, तो एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पर कैब्स भी कर सकते हैं। उबर जो है यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है। हमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, हमने 1-2 बार उबर करी है, हमें कोई चैलेंज आया नहीं है उबर ढूंढने में, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट कम्यूटेशन। आज की 8वीं ताजा खबर ये है कि आपको आइटनरी कैसे प्लान करनी, जो कि मेरी हमेशा फेवरेट खबर रहती है।
तो अगर आपको आइटनरी चाहिए तो एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। चलो जी, अब हम चलते हैं आइटनरी की ओर। अगर आपके पास 3 से 4 दिन है बहरीन में तो आप अपनी कैसे डे वाइज आइटनरी प्लान कर सकते हैं। सो पूरा बहरीन जो है ना, रेजिडेंशियल एरिया के हिसाब से बोल रही हूँ, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक आता है मनामा की साइड, दूसरा आता है मुहर्रक की साइड। अगर आप मनामा की साइड रुके तो आप अपना डे 1 प्लान कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद मनामा सूक एंड देन फॉलोड बाय अल फतेह ग्रैंड मॉस्क, और आप सनसेट के टाइम पे जा सकते हैं बहरीन फोर्ट। यहाँ पर हो जाएगा आपका डे 1 कवर। डे 2 जो है, आपको अगर आपको डेजर्ट की साइड जाना है तो गाड़ी रेंटल पे लो और आप निकल जा सकते हो। एक बहुत ही यहाँ पर पेड़ है जिसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, आप उस साइड निकल सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो बहरीन इंटरनेशनल सर्किट, जिसको BIC भी बोलते हैं, और जो हर साल का एनुअल ग्रैंड प्रिक होता है वो बहरीन ही स्पॉन्सर करता है, होस्ट करता है उसको। तो वहां पर BIC में आप इंटरनेशनल सर्किट आप देख सकते हो अगर आप F1 रेसिंग के बहुत ही बड़े लवर हो तो, या फैन हो तो। ठीक है जी, ये 2 जगह आप कवर कर सकते हो अपने, मतलब हाफ डे आपका कवर हो जाएगा इसमें, अगर आप डेजर्ट नीचे की साइड जाते हो तो। उसके बाद अगर इफ यू आर एन आइलैंड लवर तो आप अपना डे 3 की जो फर्स्ट हाफ है या हाफ डे जो आप प्लान कर सकते हो आइलैंड हॉपिंग के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा आइलैंड है और उस आइलैंड का नाम है जर्दा आइलैंड। एक्चुअली वो आइलैंड क्या होता है ना कि जब लो टाइड होगी तभी वो सैंडबैग दिखता है, वो आइलैंड दिखता है। हाई टाइड में वो आइलैंड दिखता ही नहीं है। तो आप अपनी हाफ डे आइटनरी वहां पर प्लान कर सकते हैं। आपको बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल मिल जाएंगे जहां जो ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, जिसकी पर पर्सन की, अगर आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पर्सन की कॉस्ट रहती है जर्दा आइलैंड जाने की अप्रोक्सीमेटली 25 BD रहती है। हम यहाँ पर 3 मॉर्निंग थे, 3 मॉर्निंग में से हमने 2 मॉर्निंग ट्राई करा इस आइलैंड में जाने का, मगर वो हो नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टाइड थी, तो इसलिए वो प्लान ही कैंसिल हो गया। और तीसरे दिन फिर हम ऐंठ गए कि नहीं जा रहे, अब हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है जर्दा आइलैंड, आप जा सकते हैं। अगर आपको एजेंट का नंबर चाहिए होगा तो आप हमें DM कर देना। जो हमारा Airbnb होस्ट था वो एक्चुअली ये टूर्स एंड ट्रैवल वाला काम भी करता है, तो मैं आपका उनका नंबर शेयर कर दूंगी, आप प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका जर्दा आइलैंड का ट्रिप खत्म होगा उसके बाद आप शाम के टाइम पे प्लान कर सकते हैं मुहर्रक सूक की साइड, और आप बहुत ही बढ़िया सा डिनर कर सकते हैं। रोड ब्लॉक 338 करके एक जगह है जहां पर इट्स लाइक अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर सेक्टर 29 करके गुड़गांव की मार्केट है, सेम वैसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं और छोटे छोटे से कैफेज भी थे। तो जहां आपका मन करे हाई अच्छी जगह खाने का वहां भी खा सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बजट में खाने का मन हो वहां भी खा सकते हैं। ऑन दिस नोट मैं एक बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत ही बढ़िया अलग से फूड की व्लॉग बनाया है, वीडियो बनाई कि अगर आपको वेजिटेरियन खाना खाना है तो आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, वहां पर जाकर पूरी की पूरी आइटनरी जो है खाने वाली आइटनरी वो आप चेप सकते हैं और अपना फूड का जो एक्सपीरियंस है बहरीन का ले सकते हैं। डे 4 में मान के चल रही हूँ कि शायद आपकी एग्जिट हो जाएगी शाम में या रात में, तो डे 4 में आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि अभी तक आपने डेजर्ट भी देख लिया, आपने सूक्स भी देख लिए, आपने आइलैंड भी देख लिया। तो डे 4 में आप मॉल्स जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि बहरीन के मॉल काफी अच्छे हैं और उनकी ना लोकेशन भी काफी अच्छी, जैसे एक सीफ मॉल है, एक आपका एवेन्यू मॉल है जो कि बिल्कुल ही बे एरिया के साइड में ही बने हुए हैं। तो आप पहले सुबह मॉल घूम सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है दिन में, एंड देन आप फॉलोड बाय आप कर सकते हैं बे एरिया जा सकते हैं, वहां पर मस्त सा शाम में सनसेट देख सकते हैं। वहां पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग की एवेन्यू मॉल के पास बोटिंग होती है, उसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 3 BD फॉर द राउंड ट्रिप। तो बीच में एक 4 सीजन करके एक होटल है, उस आइलैंड का ऐसे एक चक्कर सा लगाते हैं, 15 से 20 मिनट की राइड होती है और वापस आपको एवेन्यू मॉल में छोड़ देते हैं। तो 4th डे जो है आप अपना थोड़ा शॉपिंग, रिलैक्सिंग इन सब में रख सकते हैं एंड आप मॉल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की 9वीं ताजा खबर ये है कि अगर आप बहरीन में आ गए हैं, घूम भी लिए हैं, खाना क्या खाएंगे बीइंग अ वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन के लिए टू माई सरप्राइज यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे और हमारा जो खाना था, जो हमारा इंडियन खाना होता है उससे भी मिलता जुलता यहाँ के फ्लेवर्स थे। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो आप यहाँ पर इंडियन खाना भी खा सकते हैं। आप यहाँ पर बहरीनियन डिशेस भी आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी स्वीट्स मिलेंगी, जैसे ओमान में एक ओमानी हलवा बहुत ज्यादा फेमस होता है, ऐसे ही बहरीन का बहरीनी हलवा है जो कि काफी फेमस है। लाल से रंग जो ओरिजिनल ऑथेंटिक है वो रेड कलर का हलवा होता है, काफी टेस्टी हलवा है। अगर आपको वो लेकर जाना होगा तो आप लेके जा सकते हैं। बहुत सारी हलवे की जो शॉप्स हैं आपको मिलेंगी, मुहर्रक सूक की साइड में आपको मिलेंगी। हमने इसका जैसे बताया, मैंने आपको एक सेपरेट सा व्लॉग बनाया ऑफ फूड, तो वहां पर मैंने 1-2 दुकानें भी बताई हैं जहां पर हम गए थे एक्सप्लोर करने हलवा और यहाँ की स्वीट्स एक्सप्लोर करने गए थे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी स्वीट्स थी, इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं थी, बट हाँ 1000-1200 इंडियन रुपीज में आपको स्वीट्स जो है आधा किलो या 1 किलो रिस्पेक्टिवली मिल जाएगी। यहाँ पर एक समोसे टाइप का होता है,
फ्राइड समोसा होता है, उसके अंदर ना वो मीठे की, ड्राई फ्रूट की और गुड़ की फिलिंग करके देते हैं। वो मैंने लिया है एज ए सोवेनियर खाने के लिए, मतलब बहुत ही टेस्टी था वो। मुझे उसका नाम नहीं पता, बट वो आपको हर स्वीट शॉप में, मुहर्रक की स्वीट शॉप में आपको मिल जाएगा, समोसे नाम से बिकता है वो। उसके बाद यहाँ पर ना गजक पट्टी, जो हमारे दिल्ली एनसीआर में होती है या ठंड वाली जगहों में जहां होती है, मूंगफली की पट्टी, यहाँ पर आपको मूंगफली एंड आलमंड पट्टी भी मिल जाएगी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, तो हमने वो भी एक ले ली। मीठे में ये मिलेगा आपको, अगर आप कुछ चटपटा सा खाना चाहते हैं, बीइंग अ वेजिटेरियन, आपको यहाँ पर चना की सब्जी मिलेगी, व्हाइट वाला चना भी और ब्लैक वाला चना भी। यहाँ पर आपको दाल फ्राई मिलेगी जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। यहाँ की रोटी होती है जिसको बोलते हैं महायावा, तो वो बहरेनियन रोटी होती है। वो क्या होती है, स्टफ्ड होता है। अगर आप एगिटेरियन है तो आप उसके अंदर स्टफिंग जो है वो अंडे की करा सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन नहीं हमारी तरह, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप उसको बोल सकते हैं कि अंडा हटा दे और सिर्फ चीज की फिलिंग कर दे अंदर, तो वो काफी टेस्टी, इतनी बड़ी रोटी होती है, पिज्जा की तरह से वो स्लाइस करके वो देते हैं। काफी अच्छा खाना था बहरेन का। एक रेस्टोरेंट में आपको एक मस्ट विजिट रेस्टोरेंट बताऊंगी जिसका नाम है हाजीज कैफे, जो आपको मिलेगा मनामा सूक में। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि जैसे आप मनामा सूक पहुंचेंगे ना, सुबह 5 बजे वो कैफे खुल जाता है, रात के 11 बजे तक होता है। वो नाम उसका कैफे है, मगर है वो प्रॉपर बहरेनियन फूड वाला ही है, बिल्कुल लोकल कैफे है वो। वहां पर जाना, नाश्ता जरूर वहां पर करना, नाश्ता नहीं कर पाओगे तो लंच वहां पर जरूर करना। वहां पर इफ यू आर एन एगिटेरियन, वहां पर ना ऑमलेट, एक चीज ऑमलेट मिलता है जो मैंने सुना है कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तो आप वहां पर वो ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कवर करी हैं अपने व्लॉग में, आपको एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा हमारे व्लॉग में। तो ये तो था बहरेन का खाना। टू माय सरप्राइज यहाँ पर काफी अच्छा खाना मुझे मिला, और यहाँ पर हमने बहरेनियन खाना भी खाया, हमने यहाँ पर इंडियन खाना भी खाया फॉर अ चेंज। वैसे हम जनरली अवॉइड करते हैं इंडियन खाना, मगर जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे, जो ब्लॉक रोड नंबर 338 में था, वहां पर दैट रेस्टोरेंट वॉज फ्रॉम 1972। वो एक पहला रेस्टोरेंट था जो चाइनीज रेस्टोरेंट था इन बहरेन, इंडियन रेस्टोरेंट जो इसने चाइनीज कुजीन स्टार्ट करी थी 1972 में। वहां पर हमने खाई थी बिरयानी, वेज बिरयानी, काफी अच्छी बिरयानी थी यार, मजा ही आ गया वहां की बिरयानी खा के। तो ये तो था मेरा ओवरऑल फीडबैक ऑन फूड कि बीइंग अ वेजिटेरियन आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि अब की है ये हमारी लास्ट, बिल्कुल 10वीं और आखिरी खबर। और ये खबर बताती है कि अगर आप बहरेन प्लान करना चाहते हैं तो आपका बजट, आपके जेब में कितना पैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा आज 3rd डे है और अरुण ने कन्वर्ट कराए थे अप्रोक्सीमेटली $100, और $100 में हमारे अभी कुछ पैसा बच गया है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि शायद हमारा $80 या $85 का ही खर्चा होगा पूरे 3 दिन का, जिसमें मेरा फूड इंक्लूडेड था, मेरी बेसिक शॉपिंग जो होती है, जो हम सोवेनिर्स खरीदते हैं, वो इंक्लूडेड था, और ट्रांसपोर्टेशन जो हमने बस से ट्रांसपोर्ट करा है, और 1-2 बार हमने उबर यूज करी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। एक्टिविटीज लाइक आइलैंड वाज नॉट इंक्लूडेड, कार रेंटल इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इन सब का जो खर्चा हमारा $80 to $85 आया है 3 दिन के यहाँ पर स्पेंड करने का। और अगर मैं आपको फ्लाइट का खर्चा अलग से बताऊं तो फ्लाइट हमारी पड़ी, क्योंकि हम तो आए थे फ्रॉम कतर। अगर आप, मैं मान के चल रही हूँ कि आप दिल्ली से आओगे या फिर इंडिया से आप आओगे और इंडिया ही वापस जाओगे, तो राउंड ट्रिप फॉर 2 पर्सन विल बी अप्रोक्सीमेटली 40 to 45,000। दिस इज वन। सेकेंड, यहाँ पर होटल स्टेज जो है ना वो थोड़े से कॉस्टली साइड पर है। तो जैसे हम जहाँ रुके थे एयरबीएनबी, वो था मुहर्रक की साइड में था, जहां पर आपकी जो बस फैसिलिटी थी अवेलेबल थी, क्योंकि जहां मेरा बीएनबी था उसके बिल्कुल सामने ही बस स्टॉप था, 200 मीटर चलना और बस स्टॉप आ जाएगा। अगर आपको मुहर्रक साइड नहीं रुकना है तो आप मनामा साइड भी रुक सकते हैं, अल फतेह मॉस्क के एरिया के पास रुक सकते हैं, मगर वहां पर आपके जो होटल्स हैं वो और थोड़े से कॉस्टली हो जाएंगे। तो वहां पर आपका पर नाइट का खर्चा आ सकता है अराउंड 4,000 इंडियन रुपीज पर नाइट की मैं बात कर रही हूँ। तो आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कितने दिन आप रुक रहे हैं। तो ये आपका फ्लाइट का हो गया, आपका रहने का खर्चा हो गया। तीसरा होता है आपका कि आपको वीजा फीस क्या है। तो यहाँ पर जो वीजा फीस है पर पर्सन है वो है 9 BD, जो आप जब इंडिया में हो तभी आपको देनी है, तो वो तो वैसे भी आपके इंडियन रुपीज में ही पैसे कट जाएंगे। चौथा आता है आपका सिम। तो मैं मान के चल रही हूँ कि शायद आपने सिम एयरपोर्ट से ही ले ली, तो 10 BD की आपने ले ली सिम। 10 BD बोले तो 2200 रुपए हो गए आपके सिम के। उसके बाद में फूड वगैरह का बता रही, तो जो मैंने अभी आपको $80 से $85 का खर्चा बताया, जिसमें फूड और बेसिक शॉपिंग हमारा इंक्लूडेड था और ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा इंक्लूडेड था बस से। तो मैं मान के चल रही हूँ कि शायद आपका भी इतना ही खर्चा आएगा। ठीक है, मैं ये 2 बंदों का रेट बता रही हूँ आपको। अगर पर पर्सन की बात करोगे तो सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 2 बोले तो $40 में फॉर 3 to 4 डेज में आप सर्वाइव यहाँ पर विद फूड कर सकते हो। और इस बार ऐसा पहली बार ही मानो कि हुआ है कि हमने यहाँ पर कम से कम 2 मील जो है वो बाहर से खाई है। जनरली हम 1 मील बाहर से खाते हैं 3 में से, बट इस बार हमने 2 मील खाई है। और पर मील का अगर मैं आपको खर्चा बताऊं तो हमारा था 2 से 2.5 BD पर मील का हमारा खर्चा था। तो इस हिसाब से आप रखना कि 600 से 700 इंडियन रुपीज आपका
पर मील का खर्चा होगा। तो ये फूड हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, कार रेंटल हो गया। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और लग रहा है कि यार डाउट वगैरह है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। कुछ नंबर्स वगैरह चाहिए होंगे, जैसे फॉरेक्स का नंबर चाहिए होगा, या फिर आपको डमी टिकट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जनरेट करवानी हो, अगर आपको ट्रैवल एजेंसी का नंबर चाहिए, तो हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगी, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। अगर आपको वीजा भी लगवाना होगा तो आप वीजा के लिए भी हमें पिंग कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं आपको वीजा एजेंट का भी नंबर दे दूंगी, डायरेक्ट बात कर लेना। हमारी ऐसे जिसमें कोई कमीशन नहीं है। आई एम जस्ट देयर टू हेल्प यू गाइज टू मेक योर ट्रैवल सॉर्टेड। इसके अलावा अगर आपको अपनी आइटनरी चाहिए होगी इन पीडीएफ फॉर्मेट डायरेक्ट चाहिए होगी, तो वो आपको आइटनरी जो है बहरैन की मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जाइए, आराम से आपको कवर लेटर चाहिए, कवर लेटर डाउनलोड करो। अगर आपको आइटनरी चाहिए किसी भी कंट्री की जहां पर हमने विजिट करा है, आपको वो सारी आइटनरी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑन दिस नोट हमारी जो ये 10 ताजा खबरें थी वेजी वंडर की अबाउट बहरैन, हम इसको करते हैं क्लोज। और अब आपको मिलेंगे हम अगली किसी कंट्री में या फिर अगले किसी इंडिया के शहर में। सो कैमरामैन अरुण के साथ, दिस इज गगन फ्रॉम वेजी वंडर चैनल सेइंग यू बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। एंड धन्यवाद बहुत बहुत हमारी पूरी सीरीज देखने के लिए, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए अगली वीडियो के लिए। एंड बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।